हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सतीश सिंह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आप लोगों के सामने रियल इस्टेट से संबंधित जानकारी लाता रहता हूं। दोस्त, आज फिर हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे कि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो मुख्य बात क्या है जो आपको प्रॉपर्टी देखने या खरीदने से पहले जान लेनी चाहिए। जी हाँ, केवल एक टॉपिक पे बात करेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, बस यही गुजारिश है हमारी आपकी, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्त, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप कहीं से भी हैं, किसी भी शहर से हैं और किसी भी शहर में अपने लिए मकान, दुकान, प्लॉट खरीदने जा रहे हैं या कहीं पर देख रहे हैं। दोस्त, आप कहीं भी किसी भी शहर में प्लॉट परचेज करने जाते हैं, प्लॉट अपने लिए देखने जाते हैं, तो सबसे पहले आपको ये तय करना है कि आप प्लॉट ले रहे हैं ना कि खेत ले रहे हैं। जी हाँ, आप प्लॉट लेने जा रहे हैं तो उसी से संबंधित जानकारी आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारे मित्र गलती करते हैं कि वो अपने लिए देख तो रहे होते हैं मकान के लिए ज़मीन, घर बनाने के लिए ज़मीन, लेकिन उनके दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है कि हमको दाखिल खारिज प्रॉपर्टी चाहिए। जी हाँ, दाखिल खारिज सभी के दिमाग में रहता है। लगभग 90% कस्टमर जो आते हैं मार्केट में कंपनियों के पास या किसी रियल इस्टेट एजेंसी के पास, वो उनका पहला क्वेश्चन यही रहता है कि हमको दाखिल खारिज प्लाट चाहिए। दोस्त, मैं आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए बताना चाहूँगा कि आप मकान बनाने के लिए ज़मीन या प्लॉट देख रहे हैं, ना कि उसमें खेती करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले ज़रूरी ये हो जाता है कि आप ज़मीन दाखिल खारिज ना देखकर ये देखें कि ज़मीन का लैंड यूज उस बिल्डर्स, उस रियल इस्टेट कंपनी या उस व्यक्ति ने करा रखा है जिस व्यक्ति से आप प्लॉट परचेज करने जा रहे हैं। जिस संस्था या जिस एजेंसी या जिस कंपनी या जिस व्यक्ति के पास आप प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, वह व्यक्ति, वह कंपनी उस संक्रमणीय ज़मीन को आवासी ज़मीन में परिवर्तित कराया है कि नहीं। जी हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि सारी ज़मीनें जो होती हैं किसानों की संक्रमणीय ज़मीनें होती हैं, जिसमें किसान धान, गेहूँ, मक्का आदि की खेती करते हैं। बाद में यही कंपनियां या बिल्डर्स किसान की ज़मीन को खरीद लेते हैं और उनको प्लाट के रूप में छोटे छोटे टुकड़े करके हम जैसे विक्रेताओं को सेल करते हैं। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि जब कस्टमर ही दाखिल खारिज का प्लाट देख रहा है तो फिर बिल्डर्स क्यों मगजमारी करेगा, क्यों उस संक्रमणीय ज़मीन को आवासी ज़मीन में परिवर्तित कराएगा। क्योंकि संक्रमणीय ज़मीन से आवासी ज़मीन में परिवर्तन के लिए कुछ फीस लगती है, जो कि लाखों में होती है मित्र। अब कोई व्यक्ति इतना पागल नहीं है कि आप दाखिल खारिज का प्लाट देख रहे हैं और वो आपको आवासी करा के दे। ये चीज़ हमें स्वयं देखनी है। अगर हम प्लॉट खरीद रहे हैं तो उस पर कभी ना कभी हम घर बनाएंगे। अगर हम इसी जगह पे अगर हम ज़मीन खरीद रहे होते खेती करने के लिए, तब फिर दाखिल खारिज देखना अनिवार्य रहता है। तो मित्र, आपको ये जान लेना जरूरी है कि उस संक्रमणीय ज़मीन का धारा 80 के अंतर्गत या पहले जो धारा चलती थी 143 के अंतर्गत उस ज़मीन का आवासी परिवर्तन हुआ है कि नहीं तो आप भविष्य में प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। अब बात आती है कि अगर कहीं कोई बिल्डर्स, विक्रेता, रियल इस्टेट कंपनी या कोई व्यक्ति आपको ये बता देता है कि
हमारी यह ज़मीन आवासी है, धारा 143 के अंतर्गत या धारा 80 के अंतर्गत मैंने इसको आवासी करा रखा है। तो कस्टमर के दिमाग में ये जाता है या हम लोगों के दिमाग में ये जाता है, अच्छा ये ज़मीन एससी व्यक्ति की होगी, एससी एसटी वाली ज़मीन का ही धारा 80 या आवासी कराया जाता है। नहीं मेरे मित्र, ये सोच आपकी बहुत गलत है। ऐसा नहीं है कि एससी और एसटी व्यक्ति की ज़मीन का ही धारा 80 या आवासी कराया जाता है। सामान्य की व्यक्ति की जो ज़मीन होती है उसका भी आवासी रूपांतरण कराना अनिवार्य होता है अगर हम प्लॉट के रूप में उस ज़मीन को सेल करने जा रहे हैं। तो आप अगर प्लॉट के लिए ज़मीन देख रहे हैं तो सबसे पहले आप देखें कि आपकी ज़मीन का लैंड यूज चेंज हुआ है कि नहीं, संक्रमणी से आवासी में परिवर्तित हुई है कि नहीं। दूसरी बात, अब सरकार ने ये भी एक सरल तरीका कर दिया है कि पहले जो धारा 143 होती थी, आवासी धारा 143, उसमें दाखिल खारिज नहीं होता था। किसान का नाम ऑनलाइन हमेशा शो करता था। इस वजह से कहीं ना कहीं हम डर जाते थे कि यार उसका नाम हमेशा इंतखाब पर शो करेगा, खतौनी पे शो करेगा, ऐसा ना हो कि भविष्य में वो बंदा फिर से हमारे ऊपर क्लेम करके या हमारी ज़मीन को दूसरे को बेच दे। हाँ, ये संभव होता था, बिल्कुल हुआ भी है मार्केट में। इसी वजह से लोग डरे हुए हैं, इसी वजह से कस्टमर क्या है, दाखिल खारिज को प्रायोरिटी देते हैं, प्रथम स्थान देते हैं। लेकिन अब मैं दोस्त आपको बताना चाहूँगा, सरकार ने बहुत आसान कर दिया है। अब धारा 143 पूर्ण रूप से बंद कर दी गई है। अब जो भी ज़मीन की धारा आवासी होती है वो धारा 80 के अंतर्गत होती है, और धारा 80 में ये प्रावधान है कि आप अपनी ज़मीन का दाखिल खारिज भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत सही सुना। मैंने कई वीडियो में आप लोगों को बताया भी है कि यदि आपकी ज़मीन संक्रमणी से आवासी में परिवर्तित कराई गई है और उसका धारा 80 के अनुसार परिवर्तन हुआ है तो उस ज़मीन का, चाहे वो एससी की ज़मीन हो, एससी और एसटी व्यक्ति की ज़मीन हो या सामान्य व्यक्ति की ज़मीन हो, आपको आराम से दाखिल खारिज भी हो जाएगी अगर धारा 80 हुई है उस ज़मीन की। और ऐसी ही ज़मीन हमें देखनी चाहिए। अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप प्लॉट के रूप में ज़मीन परचेज कर रही हैं। बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ज़मीन का लैंड यूज चेंज होना चाहिए। तो आशा करूँगा कि आज की जानकारी से आप लोगों को कुछ लाभ मिला होगा। और हाँ, कुछ लोग, मैं एक आपको गिफ्ट दे देता हूँ कि कुछ लोग अभी मार्केट में ये बताएंगे आपको कि धारा 80 का दाखिल खारिज नहीं होता है। बहुत सारे अधिकारियों को ये चीज़ अभी नहीं पता है, बहुत सारे लेखपाल भी आपको बताएंगे कि धारा 80 वाली ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं होता है। तो मेरा नंबर है स्क्रीन पे, आप कॉल करिएगा, मैं आपको वो आदेश दूंगा, मैं आपको वो कागज़ दूंगा जिसमें मैंने धारा 80 वाली ज़मीन का अपने कस्टमर को ऑलरेडी दाखिल खारिज करा रखा है। वो मेरे पास आदेश भी है और वो इंतखाब भी है जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि धारा 80 के अंतर्गत इस ज़मीन का रूपांतरण किया गया था, संक्रमणी ज़मीन कृषक ज़मीन से आवासी ज़मीन में परिवर्तन हुआ था और इसमें दाखिल खारिज भी इनके नाम से हुआ है। वो बहुत सारे आदेश हमारे पास हैं, मैं आपको भेजूंगा, आप संपर्क करिएगा और डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अब धारा 80 के अंतर्गत जो भी ज़मीन आवासी कराई जाती है उसका दाखिल खारिज आसानी से हो जाता है दोस्त। तो आशा करेंगे आज के वीडियो से आप लोगों ने कुछ सीखा होगा और अपना प्यार भरा समय देने के लिए, हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।